नमस्कार दोस्तों, अब सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, क्या आपके हाथों में सूर्य रेखा मौजूद है? अगर हाँ, तो क्या इसका मतलब ये है कि आपके जीवन में नाम, पैसा, सम्मान और सफलता जरूर मिलेगी? जरूरी नहीं, क्योंकि सिर्फ हाथ में सूर्य रेखा होना ही काफी नहीं होता। सूर्य रेखा कहाँ से शुरू हो रही है, कितनी लंबी है, किस रेखा को काट रही है, किस दिशा में जा रही है और उसके ऊपर कौन कौन सी चिन्ह बने हुए हैं, इन सभी बातों का अलग अलग महत्व माना जाता है। और आज की वीडियो में हम सूर्य रेखा से जुड़े कुछ ऐसे संकेतों के बारे में बात करेंगे जिन्हें बहुत सारे लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आपके हाथों में भी इनमें से कोई खास संकेत मौजूद हो। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सूर्य रेखा होती क्या है। सूर्य रेखा कहाँ होते हैं? आप अपने हाथों की अनामिका उंगली यानी रिंग फिंगर के ठीक नीचे वाले हिस्से को देखिए। इस स्थान को पारंपरिक हस्तरेखा शास्त्र में सूर्य पर्वत कहा जाता है। यही से ऊपर की ओर जाने वाली सीधी रेखा को सूर्य रेखा यानी सन लाइन कहा जाता है। इसे सूर्य रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि पारंपरिक हस्तरेखा मान्यताओं में इसका संबंध यश, प्रसिद्धि, सम्मान, रचनात्मकता और उपलब्धियों से जोड़ा जाता है। लेकिन दोस्तों, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर सूर्य रेखा का परिणाम एक जैसा नहीं माना जाता। अब आते हैं सबसे खास संकेत पर। पहला संकेत, ऊपर की ओर खुला हुआ सूर्य चिन्ह। अगर सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा ऊपर की ओर जाती हुई दिखाई दे और उसका स्वरूप ध्वज या पताका जैसा बन रहा हो, तो पारंपरिक हस्तरेखा शास्त्र में इसे एक शुभ संकेत माना जाता है। इसे कई जगह पताका चिन्ह या ध्वज चिन्ह कहा जाता है। ऐसे चिन्हों को लेकर मान्यता है कि व्यक्ति को जीवन में एक से अधिक अवसर मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए किसी व्यक्ति को नौकरी मिल गई, लेकिन उसके साथ साथ उसे कोई दूसरा काम, साइड बिजनेस या अतिरिक्त आय का अवसर भी मिल जाता है। यानी कमाई का सिर्फ एक साथ समय के साथ मल्टीप्लाई इनकम सोर्सेस बनने की संभावना दिखाई दे सकती है। कुछ लोगों में ये संकेत व्यवसाय से भी जोड़ा जाता है। ऐसे व्यक्ति नौकरी के साथ अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर सकते हैं या एक व्यवसाय को आगे बढ़ाकर दूसरा काम भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक बहुत जरूरी सावधानी है। अगर सूर्य पर्वत पर बहुत सारी रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई जाल जैसा पैटर्न बना रही हो, तो इसे उस तरह शुभ नहीं माना जाता, क्योंकि पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार बहुत अधिक उलझी हुई रेखाएं व्यक्ति के जीवन में दुविधा और मानसिक अस्थिरता का संकेत दे सकती है। ऐसे व्यक्ति के सामने कई विकल्प आते हैं, जॉब करे या बिजनेस, एक काम करे या दूसरा, किस रास्ते पर आगे बढ़े। और कई बार शुरुआत करने के बाद भी मन एक जगह टिक नहीं पाता। इसलिए सिर्फ रेखाओं की संख्या नहीं, बल्कि उनकी स्पष्टता और बनावट भी देखी जाती है। दूसरा संकेत, उल्टा ध्वज जैसा चिन्ह। अब बात करते हैं उस संकेत की जिसके बारे में सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत बताई जाती है। अगर सूर्य पर्वत पर बनी हुई रेखा का स्वरूप उल्टे ध्वज जैसा दिखाई दे, यानी उसका खुला हिस्सा नीचे की ओर हो, ऐसे तो पारंपरिक हस्तरेखा मान्यताओं में इसे शुभ संकेत नहीं माना जाता। ऐसे चिन्हों को कुछ हस्तरेखा परंपराओं में रिश्तों या साझेदारी में रुकावट, गलत निर्णय या विश्वास से जुड़े अनुभवों से जोड़ा जाता है। उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति पर अपने पूरा विश्वास किया, आपने उसका काम पूरा करने के लिए अपना समय लगाया, जरूरत पड़ने पर उसकी मदद की, लेकिन जब आपको उसकी जरूरत पड़ी तो वो व्यक्ति आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। इसी तरह व्यवसाय में भी कभी कभी पार्टनरशिप से जुड़े विवाद या भरोसा की समस्या सामने आ सकती है। व्यक्तिगत जीवन में भी गलतफहमी या रिश्तों में तनाव जैसी परिस्थितियां बन सकती है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपके हाथ में ऐसा चिन्ह है तो आपके साथ धोखा होना तय है। हस्तरेखा शास्त्र में किसी एक चिन्ह से पूरा भविष्य तय नहीं किया जाता। बाकी रेखाओं और पर्वतों की स्थिति भी देखी जाती है, इसलिए इसे एक संकेत की तरह समझिए, अंतिम भविष्यवाणी की तरह नहीं। तीसरा संकेत, सूर्य रेखा की लंबाई एक बहुत महत्वपूर्ण विषय। सूर्य रेखा कितनी लंबी है? कोई लोगों के हाथ में सूर्य रेखा बहुत छोटी होती है, किसी की रेखा हृदय रेखा तक पहुंचती है, किसी की मस्तिष्क रेखा तक जाती है। अब कुछ लोगों के हाथ में ये उससे भी ऊपर सूर्य पर्वत की तरफ
बढ़ती हुई दिखाई देती है। पारंपरिक हस्तरेखा मान्यताओं में इन सभी स्थितियों को अलग अलग तरीके से देखा जाता है। अगर सूर्य रेखा छोटी है और बहुत ऊपर तक नहीं जाती तो इसे अक्सर ऐसी सफलता से जोड़ा जाता है जिसमें व्यक्ति को अपने प्रयासों के बाद धीरे धीरे पहचान और स्थिरता मिलती है। कई बार व्यक्ति को अपनी जगह बनाने के लिए एक से अधिक प्रयास करने पड़ सकते हैं, लेकिन अगर सूर्य रेखा स्पष्ट होकर आगे बढ़ती है और हृदय रेखा को पार करती हुई ऊपर जाती है तो इसे अपेक्षाकृत मजबूत सूर्य का प्रभाव माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने काम में पहचान, सम्मान या उपलब्धि मिलने की संभावना के रूप में देखा जाता है। चौथा संकेत, सूर्य रेखा और भाग्य रेखा का संबंध। अब दोस्तों ये संकेत थोड़ा खास है। अगर सूर्य रेखा नीचे से ऊपर की ओर आती हुई भाग्य रेखा के साथ जुड़ जाए तो पारंपरिक हस्तरेखा शास्त्र में इसे महत्वपूर्ण संयोजन माना जाता है। ऐसी स्थिति को कई बार करियर और भाग्य के बीच मजबूत संबंध के रूप में देखा जाता है। इसके दो अलग अलग अर्थ बताए जाते हैं। पहली स्थिति, अगर व्यक्ति के परिवार में पहले से कोई व्यवसाय चल रहा है तो वो व्यक्ति उस फैमिली बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है और अपनी मेहनत से उसे और बड़ा कर सकता है। दूसरी स्थिति, व्यक्ति परिवार के व्यवसाय के साथ साथ अपना अलग रास्ता भी बना सकता है। उदाहरण के लिए एक तरफ फैमिली बिजनेस चलता रहे और दूसरी तरफ व्यक्ति अपनी नौकरी या अपना स्टार्टअप, अपना अलग बिजनेस शुरू कर दे। यानी एक ही समय में दो अलग अलग दिशाओं में काम करने की क्षमता दिखाई दे सकती है। लेकिन दोस्तों ये संयोग हर व्यक्ति के हाथों में नहीं मिलता। इसलिए अगर आपके हाथों में सूर्य रेखा और भाग्य रेखा का ऐसा संबंध है तो आप कमेंट में जरूर बताइए। अब सबसे जरूरी बात दोस्तों, एक बात हमेशा याद रखिए, सिर्फ सूर्य रेखा देखकर किसी व्यक्ति की पूरी जिंदगी का फैसला नहीं किया जा सकता। हस्तरेखा शास्त्र एक पारंपरिक मान्यता है और इसके परिणामों को वैज्ञानिक रूप से निश्चित भविष्यवाणी माना जा सकता है कि हाथ की रेखाएं समय के साथ साथ बदलती रहती है और आपकी वास्तविक जिंदगी में आपकी मेहनत, फैसले, परिस्थितियां और अवसर बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए अगर आपके हाथ में सूर्य रेखा कमजोर है, छोटी है या दिखाई नहीं देती तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सफल नहीं हो सकते। और अगर सूर्य रेखा बहुत अच्छी है तो इसका मतलब ये भी नहीं है आप बिना मेहनत के सफलता आपको मिल जाएगी, क्योंकि रेखाएं संकेत दे सकती है लेकिन आपकी मेहनत आपकी दिशा बदल सकती है। तो दोस्तों अब आपकी बारी है। अपने हाथ में सूर्य पर्वत को ध्यान से देखिए और बताइए आपके हाथ में सूर्य रेखा छोटी है या लंबी। क्या ये हृदय रेखा तक जाती है? क्या ये मस्तिष्क रेखा को पार करती है या फिर भाग्य रेखा के साथ जुड़ती है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही हस्तरेखा एवं ज्योतिष से जुड़े रोचक विषय के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।